सो आज हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो लीड कोड पे है, विच इज़ डिकोड वेज। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई होगी जिसमें जो इंटीजर्स होंगे जिसमें सिर्फ, ठीक है। अभी आपको इसको लेटर्स में कन्वर्ट करना है, और आप कितने तरीके से वो चीज़ कर सकते हो ना, कि वो सारे तरीके देने हैं। रीज़न ये है कितने तरीके इसलिए बोला गया है क्योंकि सपोज़ मान लो कि आपको 12 दिया गया हो, ठीक है। तो अभी देखो अब कन्वर्ट कैसे करना है, एक बार पहले डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं कि कितने तरीके बहुत सारे क्यों हो सकते हैं। ABCDEFG HIJKLM सो ऑन, ठीक है। सब नहीं लिख रही हूँ मैं भी। अभी देखो ये इसको मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ऐसे 26 तक जी। तो अभी सपोज मान लो आपको 12 दे रखा हो, ठीक है। तो अगर आपको 12 दिया जाएगा तो इसको आप कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने 1 को बोल दिया ए है और 2 को बोल दिया बी है, ठीक है। तो एक तरीका आपका हो गया ए बी, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया कि 12 से भी एक वर्ड बनता है, दैट इज़ एल, ठीक है। तो ये ए बी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जब आप एल को कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, और ए बी को कन्वर्ट करोगे तो ए का 1 और बी का 2, ठीक है। तो ये भी 12 और ये भी 12। तो इसलिए डिकोडिंग जो है वो बहुत सारी हो सकती है, इंटीजर से लेटर की लेटर में, ठीक है। लेटर से इंटीजर में एक ही तरह से होगी, बट इंटीजर से लेटर में बहुत तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बहुत बड़ा ले लिया शायद से मैंने, बट ठीक है। अभी देखो इसको हम जब यहाँ पे आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि अभी पहले हमने इस 2 को रख लिया, ठीक है। तो इसको हमने बोला ए, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब यहाँ आए तो हमने पूछा कि इससे पहले भी एक लेटर है क्या, हाँ है, मतलब ये है। तो अब इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद भी कोई कॉरस्पॉन्डिंग लेटर बनता है या नहीं। तो एक सेकेंड आप पहले तो इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, सारे लेटर्स और इंटीजर्स की मैपिंग एक बार लिख लेती हूँ सामने सामने, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल चेंज करने का रीज़न मैं बताऊंगी कि मैं क्यों कर रही हूँ। फ़िलहाल तो अभी शुरू करते हैं। तो मान लो 2 0 1 6 0 5 और 1, इतना मान लो काफ़ी है ये, और ठीक है, इतना आई थिंक काफ़ी है। इस पे करते हैं पहले। तो अगर पहले देखो आप 2 पे गए, ठीक है। तो 2 जो है वो एक वर्ड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बी लिख सकते हो, ठीक है। अभी फिर उसके बाद अब ये देखोगे कि अब यहाँ पे आए, इससे पहले भी एक वर्ड है, तो वो वर्ड मिला के क्या वो 10 या फिर 10 से बड़ा और 26 या फिर 26 से छोटा है क्या, मतलब इस रेंज में पड़ता है क्या। अगर 10 और 26 के रेंज में पड़ रहा है दोनों इंक्लूडिंग, तो हम जो है देखेंगे उसका भी एक डिकोडिंग होगा, ठीक है। तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, टी। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे टी, एक टी भी वर्ड हो जाएगा अपना, राइट। फिर उसके बाद ये खुद एक वर्ड होगा या नहीं, ठीक है। अगर हम 0 पे आए, ठीक है, तो ये 0 किसी भी वर्ड को कॉरस्पॉन्ड तो करता नहीं है। 0 से कुछ नहीं है, हमने 1 से शुरू किया है, ये जो है अपना 1 है, तो 0 किसी को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है, तो हम उसको स्किप कर देंगे, बस हम ये वाला वर्ड जो है वो ले लेंगे, ठीक है। अगर ये वर्ड भी वैलिड रेंज में आता है तो। अभी हम गए
दूसरे नंबर पे, इस नंबर पे, ठीक है, 1 पे। तो 1 से क्या बनता है, ए। तो हम दोनों में जो है ए डाल देंगे। एक्चुअली इसमें हम कुछ डाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो है यहीं पे ब्रेक हो गया, ठीक है, कि ये 0 तो कुछ बनता नहीं है, तो ये यहीं पे ब्रेक हो गया। तो ये बी वाला जो था वो यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि बी से आगे कुछ है ही नहीं, मतलब 0 आ गया, एक इनवैलिड वर्ड आ गया, ठीक है। तो अभी इस पे गए तो इस पे आया ए, तो इस पे ए लिख दिया हमने। फिर अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों में भी एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 0 जो है, 0 लीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो गैप आ गया एक। तो इसका मतलब ये हो कि 201 को आप बोल रहे हो कि ये बी ए है, ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 201 बी ए नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि अब जब बी, मैंने क्या बोला था कि इसको जब इनकोड करोगे ना, इसको जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो एक ही तरीका होगा। अब वो एक तरीका क्या है कि ये 21 है, ये 201 नहीं है, ठीक है। तो हम जो है इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, इसको हम मिला के नहीं लेंगे। और ये वैसे भी 10 और 26 के रेंज में नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। तो अभी ये वाला वर्ड 6 हो गया, तो 6 को हमने एज अ 6 ले लिया, और फिर 6 को हमने 6 लिया विच इक्वल्स टू एफ बन गया। फिर हमने इन दोनों को देखा, 16 ये भी आता है इस रेंज में, तो 16 के कॉरस्पॉन्डिंग अपना बनता है पी। तो अभी दोनों वर्ड वैलिड है, तो हम अब इसका एक स्ट्रिंग, वो इसको ऐड कर लेंगे अपने स्ट्रिंग में। तो ये देखो, इससे पहले क्या आया था, इससे पहले आया था ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रिंग की डिकोडिंग क्या निकली थी हमसे, इस वाले स्ट्रिंग की डिकोडिंग निकली थी ये टी, राइट। तो टी में पी जोड़ दिया हमने, उसके बाद फिर हम जब 6 वाले पे आए, ठीक है, तो 6 वाले में डिकोडिंग है 201, ठीक है, 201 और ये 20, ठीक है। तो 201 की डिकोडिंग क्या निकली थी, टी और ए, टी ए, ठीक है। तो टी ए में हम एफ जोड़ देंगे, ठीक है। फिर आए हम नेक्स्ट पे, फिर हम इस पे देखिए ये 0 है, 0 वाला हम नहीं लेते हैं, इसको वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम स्किप करेंगे, लेकिन हम फिर उसके पहले वाले वर्ड, हम 2 लेटर वर्ड भी देखेंगे क्या बना रहा है ये पहले वर्ड के साथ। वो 60 बना रहा है, वो भी इस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि हम जो है यहाँ से एक वैलिड वर्ड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, इसको किसी से भी मैप नहीं कर सकते हैं, तो ये यहीं पे रिटर्न होके 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक ऐसा कर लेते हैं, अब हम एक वैलिड वर्ड के साथ भी कर लेते हैं कि जिसका जिसको हम तरीक़ों से मैप कर सकें, डिकोड कर सकें, ठीक है। तो अभी एक वैलिड वर्ड लेते हैं, लेट्स से हम लेते हैं 2 1 1 4, ठीक है। ये भी 1 था, आगे भी 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ आए 1, ठीक है। तो अभी 1 को हम लिख सकते हैं ए, फिर हम इधर आए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको नीचे कर लेती हूँ मैं ताकि हम देख सकें कि क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं के, ठीक है, दोनों रेंज।
फिर इधर जब आए, ये वाला कवर हो गया। अब इस पे आते हैं, इसको के भी लिख सकते हैं और इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मिला ले तो ये के हो गया, और ये रखे सिर्फ तो ये ए हो गया। अब वैसे ही अब इसमें जब आते हैं तो सिर्फ ये रखे तो बी आता है, और ये भी मिला ले तो कितना आता है, एल। फिर इस पे आएंगे, ये ए हो गया, मिलाने के बाद कितना हो गया, यू। फिर हम इस पे गए 4 पे, ये अकेला क्या बनता है, डी, और मिलने के बाद बनता है एन, ठीक है। हमने सारे लिख तो लिया, बट हमने स्ट्रिंग फॉर्म नहीं करी है। तो देखो अभी स्ट्रिंग कैसे फॉर्म होगा ना, हमको हमने शुरुआत किससे करी, हम रिकर्सिवली मान लो करते हैं पहले, ठीक है। रिकर्सिवली कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हमने बोल दिया कि हमको ये लेटर पता है, तो तुम बाकी का बता के, बाकी से क्या बन रहा है वो बता दो, और मैं अपना लेटर इस पर जोड़ दूंगी, ठीक है। या फिर मैं अपना लेटर साथ में भेजती हूँ, तुम मेरे लेटर में बाकी का वर्ड जोड़ देना, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि मैंने ए भेजा और मैंने बोला कि तुम बाकी का लेटर इसमें अपेंड करते जाना, ठीक है। और इस वाले केस में तो देखो अभी रिकर्सिव ट्री हम बनाए अगर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने बोला कि इससे ए भी बन सकता है, इससे सिर्फ ए ही बन सकता है बेसिकली, क्योंकि ये पहला डिजिट है। फिर उसके बाद हम दूसरे पे गए, ठीक है। तो दूसरे ने बोला कि मैं जो हूँ इससे क्या क्या बना सकता हूँ, तुम्हारा लेटर अगर मैं इंक्लूड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 0th ले लिया इसने, और ये 1 से तुमको बोल रहा है कि 1 वाले इंडेक्स से तुम बताओगे कितना होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसने कुछ नहीं भेजा, ठीक है, खाली है, इसने कुछ नहीं भेजा। तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम 0 वाले से बताओ कि क्या होगा। तो तुम 0 वाले से बताओगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और इसमें जो है एक और, इस वाले ए में एक और ए जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों 2 पे आ चुके हैं, राइट, ये भी 2 पे आ गया, ये भी 2 पे आ गया। अब 2 वाले पे देखते हैं, तो अगर अभी 2 वाले के पास क्या है कि ये दोनों लेटर किया हुआ है, इसको बस बोला जाए कि तुम ये वाला लेटर बताओ, ठीक है। तो सॉरी, तो पहले 2 तरीके हैं, ठीक है, हर चीज़ के 2 तरीके हो गए कि ये तो ये, या फिर सिर्फ ये वाला वर्ड बताए, या फिर ये इन दोनों का वर्ड बताए, समझे। तो मतलब जैसे अगर वैलिड वर्ड बनता है तो ये क्या करेगा कि ये पहले वाले वर्ड को भी अपने साथ इंक्लूड करेगा, और उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे भेजेगा। या फिर ऐसे कर लो, ये सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो तुम आगे वाला मत लो, तुम पीछे वाला का सोचो। जैसे सपोज तुमने सिर्फ ये 1 लिया है, ठीक है, जैसे तुमने सिर्फ ए लिया, देखो जैसे कि हम आगे वाले का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है, और रिकर्शन ढंग से बन नहीं रहा, हम अच्छे से फ्लो नहीं बना पा रहे हैं इसका, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम सोचते हैं कि ये पीछे वाले का नहीं सोचेंगे, हम आगे वाले का सोचते जाएंगे। एक बार थोड़ा सा क्लियर करके सोचते हैं, बट ठीक है, थोड़ा क्लियर हो गया। अभी सोचते हैं, हमारे पास अभी है कुछ नहीं, हमने कुछ भी अभी डिकोडिंग नहीं करी है, और हम एकदम 0 पे खड़े हैं, ठीक है। तो 0 पे हमने बोला कि हम सिर्फ एक पहला लेटर इंक्लूड करेंगे, सिर्फ एक लेटर इंक्लूड करने पे हमसे बन रहा है ए, और ये 1 पे आ गया। फिर उसके बाद हमने दोनों लेटर इंक्लूड करके देखे, तो उससे भी एक वैलिड लेटर बन रहा है, तो हमने बोला इससे बन रहा है के, और लेकिन अब 2 पे आ गया है, ठीक है। तो 2 वाले से तुम आगे 2 वाले का बताते जाना। अभी इस पे जब आए हम, तो हमको 1 से शुरू करना है, और ए हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस पे आने के बाद क्या हो जाएगा, हम अगर 1 से शुरू करते हैं तो हमने इसको ये दिया, ठीक है, तो ए हो गया, और इसने एक और वर्ड साथ में ले लिया अपने, तो क्या हो गया, यहाँ पे तो 2 हो गया, और इसने एक और वर्ड ले लिया अपने साथ, तो ये हो गया ए
L, और ये भी 3 और ये भी 3 पे आ गया, कि मतलब आपको तुमको 3 से शुरू करना है, राइट। अभी फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। अभी तुमको 2 से शुरू करना है, यहाँ से 2th इंडेक्स। तो तुम या तो सिर्फ 2 ले लो, ठीक है। तो सिर्फ तुम 2 लोगे तो क्या बनेगा B, या फिर तुम 2 और 1 दोनों ले लो। तो अगर तुम 2 1 दोनों लोगे तो क्या बनेगा K और U, ठीक है। अब ये किस पे आ गया, देखो ये आ गया, तुमको बोलेगा ये तुम तीसरे वर्ड से शुरू करो। अब ये और ये तुमको बोलेगा कि तुम चौथे वर्ड से शुरू करो, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4, ठीक है। सॉरी, ये बोलेगा दूसरे वर्ड से शुरू करो। हाँ, फिर यहाँ पे A और A हो गया। अब तुमको दूसरे वर्ड से शुरू करना है, ठीक है। तो दूसरे वर्ड से अगर तुम शुरू करोगे तो तुम सिर्फ अगर तुम सिर्फ ये वाला वर्ड लोगे तो B बनेगा। तो तुमको बोलेगा तीसरे से शुरू करो अब नेक्स्ट वाले में। और अगर तुम ये और ये दोनों ले लो तो 21 क्या हो गया अपना U, ठीक है। तो A और U बन जाएगा, ठीक है। अब तुमको बोला जाएगा चौथे से शुरू करो। सेम इसमें भी A और L है, ठीक है। और तुमको बोला गया है कि तीसरे से शुरू करो, मतलब ये वाला 1 से शुरू करो, ठीक है। तो इसमें अगर तुम सिर्फ 1 लोगे तो क्या होगा A L और A हो जाएगा, करेक्ट है। और ये तुमको बोलेगा कि चौथे से शुरू करो। और अगर सपोज ये सिर्फ 1 नहीं लेता है, ये 40, ये दोनों ले सकता है क्योंकि ये रेंज में आ रहा है, 10 और 26 के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये 14 अगर लेता है तो 14 क्या हो जाएगा A L और N, ठीक है। और तुमको बोलेगा कि 5वें से शुरू करो। फिर अगर इसमें आते हैं तो अभी ये बोला तीसरे से शुरू करने के लिए, तो तीसरे पे है 1, तो K B A, चौथे पे चले गए तुम। और फिर ये K B तुमको बोलेगा दोनों वर्ड तुम भी इंक्लूड कर सकते हो, तो ये K B U हो गया। और तुम अब 5वें से शुरू करो, सॉरी U नहीं, K B 14 हो गया ना। हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 सिर्फ लिया तो A और 14 लिया तो N। फिर यहाँ पे आए तो इसको यहाँ पे बोला तुम चौथे से शुरू करो। चौथे पे एक, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 लिया तो बन गया K U, और चौथे पे क्या है D, ठीक है। अब बोल रहा है तुम 5वें से शुरू करो। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि मैं दूसरा वर्ड, 2 वर्ड इंक्लूड करूँ, दूसरा आगे कुछ है ही नहीं तो तुम इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो, तो ये कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। अभी नीचे आते हैं। फिर अगेन तुमको बोला गया कि अब A B तीसरे से शुरू करने के लिए, तीसरा 1 है तो अगर तीसरा 1 है तो तुम लिखोगे A B A। फिर तुम इसको बोलोगे कि तुम चौथे से शुरू करो अब, ठीक है। और ये A B, अब अगर ये 2 वर्ड ले लेगा तो 1 4 ले लेगा, 1 4 क्या हो जाएगा N। फिर बोलेगा 5वें से शुरू करो। फिर यहाँ पे आ गया A U, और तुमको बोल रहा है चौथे से शुरू करने के लिए, चौथे पे 4 है, ठीक है। तो A U, चौथे पे 4 मतलब D। तुमको फिर बोला जाएगा 5वें से शुरू करो। फिर और अगर 4 और आगे कुछ है ही नहीं तो 2 वर्ड वाला सिनेरियो बनेगा ही नहीं। वैलिड तो बात की बात है, अब 2 वर्ड ही नहीं है तो वैलिड उसको चेक करने का मतलब वो तो सिनेरियो ही नहीं है, ठीक है। अभी A L A तुम चौथे पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वर्ड है, दूसरा वर्ड है ही नहीं, ठीक है। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, सिर्फ एक ही वर्ड है यहाँ पे, आगे ख़त्म हो गया, इतना ही था हमारे पास। तो हम 2 वर्ड तो बना ही नहीं सकते है ना, तो उसको चेक क्या करें कि वो रेंज में है या नहीं। तो बस वही है कि हम सिर्फ एक ही वर्ड लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो ALAD, फिर ये पाँचवें पे आ गया, और यहाँ पे जो है पाँचवा ख़त्म, ये पाँचवा कोई है ही नहीं है, ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, हमारी लेंथ्स। तो जैसे ही जो हमारा इंडेक्स है वो अगर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल, तो हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। हम या तो रिटर्न कर देंगे, या फिर रिटर्न करना होगा अगर हमको स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, जो भी अपना आंसर स्ट्रिंग है। नहीं तो अगर हमको सिर्फ काउंट बढ़ाना होगा, जो कि यहाँ पे हमको सिर्फ काउंट देखना है, तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है, रिकर्सिवली जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ काउंट बढ़ जाएगा, +1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे भी अगेन वो चीज़ हो जाएगी, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2, एक सिनेरियो बनेगा। तो सो ऑन करके हम पूरा रिकर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, और हम अपने काउंट जोड़ सकते हैं कि हमने कितने तरीके से वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। फिर ये हो गया, बाकी कोड हम बाद में देखते हैं। ओके, बाय।